बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से और आप सब तो तमाम दोस्तों की दुआओं से आज का व्लॉग करने चलते हैं स्टार्ट। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग यार बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, वो क्या सैड मोमेंट है मैं आपको बता देता हूँ भाई। सुबह सुबह ना मैं सोया हुआ था तो मुझे एक खबर मिली है, तो मैं जल्दी से ऊपर आया हूँ कपड़े शपड़े चेंज करके। और क्या सुनने को मिला है भाई कि जो एक मुर्गी थी ना भाई, उस ब्राउन कलर वाली, वो जिसकी टांग में मसला था, मैंने आपको बताया भी था, वो सुबह से यानी कि पता नहीं सुबह से या रात से वो गायब है। अब उसे बिल्ली ले गई या बिल्ला ले गया या कोई उठा कर ले गया, कुछ समझ नहीं आ रही। पापा कह रहे बाहर रह गई होगी। तो यार बाहर मैं जब शॉपर वगैरह ऊपर डालने आता हूँ तो जब मैंने सारा कुछ छान मारा था कहीं पर भी नहीं थी, तो आखिर कहाँ जा सकती है यार। हमने सारे ऊपर की छतें वगैरह, सारी छतें वगैरह देख ली अच्छे से कि यार चलो, बिल्ला खाता है ना, तो बिल्ला तो सिर्फ सिरियाँ खाता है मुर्गी की ना, और गोश्त वोश्त तो खाता नहीं है नीचे का, तो वो ले गया होगा। लेकिन कहीं पर भी कुछ भी यानी कि एक निशान तक नहीं है पर का। तो सुबह पापा ने यहाँ पे लाके देखें, पालक अभी भी कितनी सारी पड़ी है। पापा ने इतनी सारी पालक लाके डाली थी और ये बेचारी सारी की सारी ना सहम के बैठी हुई हैं। अब पता नहीं यार इन्होंने कुछ देखा है होता हुआ, यानी कि कोई बिल्ला मुर्गी को ले जा रहा था, जब इन्होंने देखा है कि नहीं देखा, कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही भाई। और यार ये अब देखो ना, इतनी सारी यानी कि मुर्गियाँ शुर्गियाँ थी, तो उसी को लेकर गया या बिल्ला था या पता नहीं अब क्या चीज़ थी यार, कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और वो बेचारी की तो यार टांग में भी मसला था और एक उसके पर में भी मसला था, यानी कि वो उड़ नहीं सकती थी। उड़ के यानी कि ये दूसरी मुर्गियाँ तो यहाँ बैठ भी जाती हैं या यहाँ कहीं चढ़ भी जाती हैं ना, तो वो चढ़ भी नहीं पाती थी बेचारी। तो वो बेचारी मुझे लग रहा है या उसको बिल्ला ले गया और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकी है, और कहाँ ले गया कुछ समझ भी नहीं आ रही यार। कोई पर वर, कोई हल्का फुल्का निशान तो होता है ना कि यार कोई इस छत पे ले गया, उस छत पे ले गया। मम्मा कह रही हैं कि ये जो घर वाले हैं ना, बैक साइड वाले, ये उनके घर की बैक साइड है, तो ये घर वालों का वो बिल्ला है और वो इतना मोटा ताज़ा है भाई कि आप यूँ बोलते हैं कि बिल्लों का जो सरदार होता है ना, हट्टा कट्टा पहलवान बिल्ला, वो है। मम्मा कह रही है उससे तो खुद से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, क्योंकि वो कल ना हमारे घर के नीचे आ गया था, यहाँ पे सहन में आ गया था, तो उससे खुद से ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था, यहाँ फिर रहा था। तो वो मुर्गी को कैसे उठा के ले गया ये समझ नहीं आ रही भाई। क्या दिमाग ख़राब होकर रह गया कि भाई मुर्गी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। एक मुर्गी कम हो गई भाई हमारी। तो इसलिए मैं फिर ऊपर आया था, मैंने कहा आप लोगों को ही बताएं भाई। और साथ हम यहाँ धूप में बैठे हुए थे। मैंने दोबारा से 9th क्लास स्टार्ट कर दी है। ये बुक्स पढ़ी मजाक कर रहा हूँ यार, सिस्टर की बुक्स हैं, वो पढ़ रही थी ऊपर बैठ के। सीन पता कैसे यार, सुबह का मैं बताता हूँ। पापा लाए थे दाने वगैरह और ये चोकर वगैरह, फीड वगैरह, तो इनकी एंड होने ही वाली है लेकिन अभी पड़ी है। तो पापा ने इनको खोला है और उसका ना यार, उस मुर्गी का सीन था, वो थोड़ा सा ना लंगड़ा के चलती थी, तो वो जैसे ही बाहर आती थी ना तो एक अलग ही यानी कि वो नज़र आ जाती थी कि भाई हाँ ये वही है। तो पापा ने सुबह इनको खोला ना तो वो बाहर नहीं आई, और ये कोई भी मुर्गी यानी कि पालक देख के ना बाहर नहीं आई। अब पापा समझे यार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पापा समझे यार इनकी बीमार हैं क्या है। तो आखिरकार यानी कि पापा ने इनको बाहर तो निकाल दिया हाथ यूँ कर करके, लेकिन पापा को वो नज़र नहीं आई ना। पापा ने फिर आवाज़ लगाई, भाई वो मुर्गी कहाँ है। पापा ने पूरा, मैं कहता हूँ पूरा घर छान मारा, सारी छतें छान मारी, कहीं भी नहीं मिली। तो क्या क्या हो सकता है यार ऐसा कि मुर्गी भी लेकर जाए, बिल्ली यानी कि बेसिकली आपको ही पता है यार, बिल्ली लेकर जाए ना तो वो सिर्फ गर्दन खाती है, सिरियाँ, और वो वैसे ही गोश्त को फेंक देती है। क्या यानी कि ना दिमाग ख़राब होकर रह गया भाई, क्या करें। मम्मा कह रही हैं कि कोई और लेकर गया, कि यानी कि कोई आदमी उठा कर ले गया उसको। मैंने कहा यार ऐसे कौन आ सकता है घर पे, ऐसे कौन आ सकता है, सोचो। चलें इस गुत्थी का हल भी हम सुलझा लेंगे। ये जो कांड हो चुका है ना, इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना भैया। क्या हुआ, आ रहा हूँ। तो नीचे पापा बुला रहे हैं, मैं उनकी बात सुनाऊँ फिर आगे अगली बातचीत करते हैं जी। तो बाहर कोई मांगने वाला आ गया था, तो पापा कह रहे इसको खुले पैसे हैं तो दे दो। फिर अभी मैं ऊपर आके बैठ गया। बुक्स के सामने बैठते ही अजान हो गई भैया। वेट 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 जी। तो यार आपको मैंने बताया कि यार नीचे पापा वगैरह बुला रहे थे, उसके बाद अजान वगैरह होने लग गई। अजान वगैरह होने के बाद वो इंसुलिन वगैरह थी, वो भेजनी थी यानी कि कराची। वो थोड़े से ना यानी कि उनको शुगर वगैरह ना काफ़ी यानी कि उनकी हाई रहती है, कभी उनकी लो हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। वो बीमार हैं, नानो ही है हमारी, तो उनके लिए इंसुलिन वगैरह भेजनी थी। मैं चला गया था बस अड्डे पर, बस अड्डे का पता करके आया। उसने कहा 3:30 बजे बस चलेगी, आप इंसुलिन दे जाना।
मैं घर आया हूँ और गिनती के कोई 10 मिनट हुए होंगे, कॉल आई है भाई कि बड़े वाले जो सबसे बड़े वाले खालू थे उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह पाक उनके घर के लवाहिकीन को सब्र व तहम्मुल अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उनके जितना हो सके उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि यार उनके लिए दुआ लाजमी कीजिएगा और दरूद शरीफ और अलहम्द शरीफ पढ़ के उनको ज़रूर बख्शिएगा, उनके ऊपर दरूद इस्लाम भेजिएगा। भाई साहब ये एक यानी कि सुबह से दूसरी सैड न्यूज़ मिल चुकी है। एक तो मैंने आपको बताया मुर्गी का वो जो हुआ था इंसिडेंट, वो तो अभी तक पता ही नहीं चला ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और दूसरी ये सैड न्यूज़ थी। तो भाई ये बहुत ही यानी कि अहम रिश्ते होते हैं। बड़े वाले खालू थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो भाई मम्मा का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि पहले भी आंटी की बेटी की डेथ हुई थी तो मम्मा जा नहीं सकी थी, क्योंकि कराची जाना यार कोई आम बात नहीं है। 17-18 तकरीबन 20 घंटे ही लग जाते हैं बस में जाने में, तो कोई आम बात नहीं है। तो मम्मा उस टाइम जा नहीं सकी थी, तो अब ये हो गया था, तो भाई जाना लाजमी था। तो मम्मा जा रही थी अकेली सिस्टर को लेकर। मैंने पापा का मैंने कहा नहीं, आपका जाना लाजमी बनता है, मैं घर में अकेला हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आपका जाना लाजमी बनता है। तो पापा मम्मा और सिस्टर को अभी मैं बस पे यानी कि सवार करके, और बस यानी कि चल चुकी थी, अभी घर पर आया हूँ। और भाई लाइट गई हुई है, आप देख ही सकते हो, ये चार्जिंग लाइट जो चल रही है। अभी उनको छोड़कर आया हूँ और मेरी हालत ऐसी हुई पड़ी है, देखो यार मेरी हालत देखो सामने शीशे में क्या हुई पड़ी है, बिल्कुल मैं मट्टी मट हो रहा हूँ। अभी मुँह हाथ वगैरह धोऊंगा, जैसे लाइट आएगी ना तो फिर मैं डोंकी चला के मोटर जिसे कहते हैं पानी, गर्म पानी आ रहा होगा ताज़ा, उससे मुँह हाथ वगैरह धोऊंगा, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह आऊँगा। क्योंकि सुबह ना ये 2 सैड न्यूज़ सुन के ना एक दिल हैरान हो चुका है, एक हैरान परेशान हो गया भाई, कि ये 2 से 3 दिनों में तकरीबन 7 से 8 ऐलानात सुन चुका हूँ इनकी मैयत के भाई। तो यानी कि ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इंसान के पल की खबर भी नहीं है। अभी हम पलक झपका रहे हैं ना, तो हमें ये भी नहीं पता कि भाई दोबारा हमारी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो बस यार और मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, और मैं जैसी लाइट आती है ना मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं। जी तो यार लाइट वगैरह आ गई थी और मैं मुंह हाथ वगैरह धोकर खाना शाना खाया और फिर सुकून से लेट गया था, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि बिना खाने के मैं चल फिर रहा था। तो अब मैं लेटा था, तो थोड़ी सी मूवी शूवी देख रहे थे साथ, अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के, और गैस चल रही थी थोड़ी सी हल्की फुल्की जो आ रही थी भाई, वही चला ली हमने, थोड़ा सा कमरा हमारा गर्म हो जाए। यहाँ पर दूसरी चारपाई बिछाई हुई थी, क्योंकि तायब्बू आएंगे वो यहाँ पर सोएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल घर पर अकेला हूँ। आज तो वो आए नहीं, शायद कल आएँ, कोई पता नहीं है, लेकिन हमें भाई बिल्कुल डर नहीं लग रहा, टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिल की कुंडी लगी हुई है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। नमाज हमने पढ़ ली है और सब कुछ बाकी अल्लाह के हवाले। तो यार आज ये 2 सैड न्यूज़ जो देखने को मिली है ना, बहुत ज़्यादा यानी कि दिल दुख है भाई। तो आप लोग भी भाई इसके लिए यानी कि जो यानी खालू हमारे फ़ौत हुए उनके लिए यार दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उसके बाद वीडियो को एडिट करते हैं, बैठ के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दुआ करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाजमी करें। इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो मस्ट, कुछ भी दिल करे दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में, कल के एपिसोड में। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।